कि यहाँ एक, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचों कक्षाएं एक कमरे में ही लग रही हैं। यहाँ क्या हो रहा है, ये जब बोला जाता है कि स्कूल क्यों नहीं बन रहा है क्या, तो बोले पैसा आगे से सैंक्शन होकर नहीं आया। अच्छा, तो स्कूल अभी नहीं बन सकता। ये लोग सोते रहते, ध्यान देते नहीं है। अच्छा, मतलब आप अपनी पूरी जिम्मेदारी टीचर पे थोपते हैं। आप जैसे अधिकारी हैं, इसीलिए आज सिस्टम इतना कमजोर है। सर मेरे हाथ में नहीं है ना सर, मेरे हाथ में होता तो कब का हो जाता। और इस्तीफा दे दीजिए, आपके हाथ में कुछ नहीं है तो। मैम यहाँ पे है ना सब बच्चे एक साथ बैठते हैं और दोनों मैमों की आवाज और है ना कोई मैम पढ़ा नहीं पाती है। कोई मैम पढ़ा नहीं पाती, आप पढ़ पाते हो अच्छे से? नो। आए दिन आते हैं कुछ लोग कि हमें प्रोग्राम करने में दिक्कत आ रही है, हम प्रोग्राम कहाँ करें, बारिश हो रही है, हम कहाँ। तो हमारी समस्या है कि बच्चों को कहाँ भेजेंगे। ये ऐसे बनेगा हमारा देश? ये सूखे नल, क्या हालत बना के रखी है भाई, क्या हालत है ये सब। और ये कैसे हो सकता है? ये चप्पलें पड़ी हुई है, यहाँ पे कचड़ा पड़ा हुआ है, ये जर्जर हालत में पड़ी आंगनबाड़ी, सूखे हुए नल और भ्रष्टाचार की दीमक। देश मेरा अंग्रेजे बाबू, घाट घाट का पीता जा तू। ये लाइन आपने बहुत सुनी होगी इंटरनेट पर, जहां हम भारत की कुछ सुंदरता सौंदर्य को हर दिन निहारते रहते हैं, मनमोहक रील बनाते हैं। लेकिन आज धरातल पे ये सच्चाई है कि यहाँ पर एक स्कूल को गिरे हुए 2 साल हो गए। 2 साल बीत जाने पर आज बच्चों की ये नौबत है कि वो एक सामुदायिक भवन में बैठकर 5 कक्षाओं में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। स्कूल के शिक्षकों के द्वारा इन बच्चों के द्वारा जो करीब 2 साल से केवल एक कमरे में बैठकर अपनी 5 कक्षाओं का भार संभाल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रुति जैन और आप देख रहे हैं बतंगड़। फिलहाल आज हम मौजूद हैं सांवेर में विधानसभा के बारोली ग्राम पंचायत में, जो कि इंदौर से करीब 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ जहां हम इंदौर में शिक्षा को कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है, यहाँ पर शिक्षा को महत्व दिया जाता है, वहीं केवल 20 किलोमीटर में ये अवस्था है कि यहाँ स्कूल को टूटे करीब 2 साल हो गए हैं। ये स्कूल 10 सितंबर 2024 में तोड़ा गया था इसकी जर्जर हालत की वजह से, और उसके बाद इस स्कूल को लगाना शुरू किया ये सामुदायिक भवन में। सामुदायिक भवन अर्थात जहां पर ग्राम पंचायत के सभी गांव के लोग, बारोली गांव के लोग यहां पर आके कुछ सामूहिक कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन आज नौबत ये आ चुकी है कि यहाँ एक, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचों कक्षाएं एक कमरे में ही लग रही हैं। यहाँ पर मेस बनी हुई है, यहीं से बच्चों का यहाँ पर खाना मिलता है और यहाँ पर ही वॉशरूम भी है। यानी कि एक कमरे में ही 5 कक्षाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ने पर नौबत आ चुकी है। यहाँ पर बन रहा है बच्चों का भविष्य। ये बात पूरे बच्चों की भविष्य की है, जहां हम सबका साथ सबका विकास और पढ़ोगे लिखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे जैसे बड़े बड़े नारे देते हैं। वहीं पर धरातल पे इन छोटे छोटे बच्चों की स्थिति ये है कि ये इस छोटी सी कक्षा में बैठकर पढ़ रहे हैं। एक छोटा सा कमरा जहाँ पर 5 कक्षा के। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? दूसरी। यहाँ पे और कौन सी क्लास लगती है? दूसरी। और वो कौन सी क्लास में? पांचवी में हो। यही ये देखिए एक ही कमरा, वहाँ पे ये 2nd रो 3rd रो लगी हुई है 2nd क्लास की, और ये 5th रो है, यहाँ पे 5th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि एक फाउंडेशन होती है किसी भी बच्चे की। 5th क्लास हम वो मानते हैं कि यहाँ से बच्चा शुरू होता है बढ़ना, आगे पढ़ना शुरू करता है, और यहाँ पर उन्हें ऐसी जगह पर बैठना पड़ रहा है, एक ही कमरे में बैठना पड़ रहा है अपनी पढ़ाई को संपन्न करने में। मैम क्या प्रॉब्लम आ रही है कि लगभग 2 साल हो चुके हैं, 10 सितंबर आपने डेट बताई कि 2024 में स्कूल को अचानक से गिरा दिया गया, और आज करीब 2 साल होने को हो रहे हैं और अब तक यहाँ पर कोई भी सुविधाएं नहीं है, ना तो कोई स्कूल भवन बना है और ना कोई और अन्य सुविधाएं। हाँ, तो यहाँ पर जो मैडम है ना, प्रभारी मैडम ने शिकायत कर दी है कि हमारा स्कूल नहीं बन रहा है। आवेदन जो सांवेर में बीआरसी कार्यालय में देना था, अपनी फॉर्मेलिटी जो स्कूल की तरफ से थी वो पूरी कर ली गई है। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये जब बोला जाता है कि स्कूल क्यों नहीं बन रहा है क्या, तो बोले पैसा आगे से सैंक्शन होकर नहीं आया। अच्छा, तो स्कूल अभी नहीं बन सकता है। तो आगे से आना मतलब राज्य सरकार के द्वारा पारित होना। जब राज्य सरकार पैसा पारित नहीं करेगी तो स्कूल और बच्चों का भविष्य तो यूं ही माटी मोल में बिकता रहेगा। मैम आप ही हैं प्रभारी?
जी, तो क्या आपने कितने समय आप जा चुकी हैं, उनसे आवेदन दे चुकी हैं, लेकिन अब तक क्या आपसे वहाँ से प्रतिक्रियाएँ सामने कम आई? से कम 2-3 बार मैं सांवेर गई, बीआरसी सर से बात की है, आवेदन दे रखे हैं वहाँ पर। हाँ, जी, उनका भी कहना ये है कि शासन को सब पता है, जब टूटे हैं तो बनेंगे भी। जी। सर का कहना ये है। तो क्या अब तक कोई पारित हुआ है, वहाँ से लेटर आया है कि इतने समय में ये स्कूल बन जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं है इसका, अभी कुछ भी कुछ नहीं भी आया नहीं है। है। तो आप देखिए कि अब तक टीचर्स को भी ये लोग भी लड़ रहे हैं। मैम, जब आप बोल रहे हैं कि सामुदायिक भवन में ही, तो क्या समस्याओं का आपको समाधान? समस्या मेन तो यही है मैम, जैसे यहाँ के जो नागरिक हैं, उन लोगों की धर्मशाला है ये, जी। तो उनको प्रोग्राम करने में दिक्कत आती है। आए दिन आते हैं कुछ लोग कि हमें प्रोग्राम करने में दिक्कत आ रही है, हम प्रोग्राम कहाँ करें, बारिश हो रही है, हम कहाँ। तो हमारी समस्या है कि बच्चों को कहाँ भेजेंगे हम, जी। ये क्लासेस कहाँ लगाएंगे बताइए। इतने बच्चे, कम से कम 50-60 बच्चे हमारे यहाँ, उन लोगों को कहाँ बिठाएं, कहाँ पढ़ाएंगे हम। तो वो उन लोगों से भी टक्कर होती है मेरी, कि वो बोलते हैं हमको धर्मशाला चाहिए, हम कार्यक्रम कहाँ करें। जी। और ये धर्मशाला में स्कूल लगाना कब से आपने शुरू कर दिया? ये जब भी जिस दिन टूटा था ना हमारा पुराना स्कूल, उसी समय से लग रहा है यहाँ पर। हाँ, ये किसकी परमिशन से लग रहा है? परमिशन पंचायत द्वारा। पंचायत के द्वारा। तो पंचायत से आपने कभी सरपंच से बात की हो कि क्या है स्कूल का मामला, कुछ होने वाला है कि? उनका कहना है कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा विभाग के द्वारा ही स्कूल बनेगा, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें, अच्छा। ऐसा कहते हैं उन लोग। तो यहाँ पर मतलब टालम-टोली चल रही है। यहाँ एक व्यक्ति किसी और को बोल रहा है, वो दूसरा व्यक्ति किसी और पदाधिकारी को बोल रहा है, फिर तीसरा व्यक्ति किसी और पदाधिकारी को चल रहा है, और ये एक लंबी चेन चल रही है। और 2 साल से ये मासूम छोटे-छोटे से बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये छोटे-छोटे बच्चे जो हर दिन स्कूल में आते हैं, आप रोज आते हैं? एक ही कमरे में जब 5 कक्षाएं लग रही हैं, तो कोई समस्या आती है? आती है। क्या आती है? पढ़ाई में दिक्कत होती होगी ना? होती है। क्या-क्या होता है बताओ? वो ये मैम वो ये पढ़ाती है तो वो नहीं पढ़ा पाती। अच्छा, तो आप लोग एक मैम से बस पढ़ पाते हैं, कुछ बच्चों को एक टाइम पे पढ़ना पड़ता है, एक टाइम बैठे रहना पड़ता है, ऐसा? हाँ क्योंकि दोनों की आवाज़ एक दूसरे में मिलती होगी, हाँ। है ना? तो आप क्या बोलोगे सरकार से? क्या? हमारा स्कूल बनवा दो। कि हमारा स्कूल बनवा दो। मैम यहाँ पे है ना सब बच्चे एक साथ बैठते हैं और दोनों मैमों की आवाज़ और है ना कोई मैम पढ़ा नहीं पाती है। कोई मैम पढ़ा नहीं पाती। आप पढ़ पाते हो अच्छे से? नो। नहीं पढ़ पाते हो? ये देखिए, ये बच्चे यहाँ स्कूल की कॉपियाँ लेके बैठे हुए हैं। ये सोचना चाहिए सरकार को, जहाँ पर आप बड़े-बड़े वादे करते हैं कि हम सबको, सबकी शिक्षा, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, और शिक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हम जोर लगाते हैं, बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा जोर लगाते हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई ये है कि यहाँ ये शासकीय जो प्राथमिक विद्यालय बारौली क्षेत्र है, ये एक ग्राम पंचायत के सामुदायिक भवन में लग रहा है, और इसकी जर्जर अवस्था यहाँ के बच्चों को पीड़ित कर रही है हर दिन। ये हालात हैं, ये देखिए, ये ऐसे बनेगा हमारा देश। ये होगा जब हमारे यहाँ की रीढ़ की हड्डी, जब हमारी नींव ही कमजोर होगी, तो ऐसे ही हमारे यहाँ के एक विद्यालय जो है वो गिरेंगे, और इन विद्यालयों के साथ गिरेंगे तो हमारे छोटे छोटे इन प्यारे प्यारे मासूम बच्चों के भविष्य। तो इनके लिए राज्य सरकार को कुछ सोचना चाहिए। ये कोई कम अरसा नहीं होता, 2 साल बीत गए, कम से कम यहाँ पर उन्हें पारित कर देना चाहिए था, एक निवेदन पारित करना चाहिए था कि इतने समय में आपका स्कूल यहाँ पर बनके तैयार हो जाएगा। बच्चों को और साथ ही शिक्षकों को इस पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। लेकिन ये धरातल की सच्चाई ये है कि यहाँ पर कोई भी अब तक एक भी आवेदन को इनका पारित नहीं किया गया। अब तक कुछ भी इन्हें ये नहीं बताया गया कि क्या स्कूल बनने वाला है, कब बनने वाला है, कैसे बनेगा, और इन बच्चों की पढ़ाई हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी सरकार तो व्यस्त है और अन्य घोटालों करने में। उन्हें बच्चों की पढ़ाई, उन्हें इन सब चीजों से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है शायद। और यदि आपको फर्क पड़ता है महोदय, तो कृपया कर विनती है आपसे कि इन बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ कीजिए। केवल स्कूल की हालत खराब नहीं है जनाब, यहाँ पर बाजू में ही आंगनबाड़ी है, और आंगनबाड़ी के सामने जो ये नल है, ये भी यहाँ पे चलने को तैयार नहीं। आइए और दिखाती हूँ, ये आंगनबाड़ी का गेट। अब ये देखिए क्या हालात हैं। इंदौर से 20 किलोमीटर दूर है ये, केवल 20 किलोमीटर, कमर्शियल कैपिटल कहलाने वाला इंदौर। ये सूखे नल, क्या हालत बना के रखी है भाई, क्या हालत है ये सब, और ये कैसे हो सकता है। ये देखिए, ये चप्पलें पड़ी हुई है यहाँ पे,
कचड़ा पड़ा हुआ है। क्या पता कितने सालों से यहाँ पर काम ही नहीं हुआ है, केवल बजट पे बजट निकाले जा रहे हैं और यहाँ पर बोला जा रहा है कि शिक्षा काम कर रही है। ये जर्जर हालत में पड़ी आंगनबाड़ी, सूखे हुए नल और भ्रष्टाचार की दीमक जो हमारे बच्चों का, हमारे देश का भविष्य खाती जा रही है। और इंदौर से, मात्र इंदौर से 20 किलोमीटर दूर, सोचिए जरा, समझिए कि यदि कमर्शियल कैपिटल के 20 किलोमीटर से इंदौर जिले की यह हालत हो सकती है तो जो जिले पिछड़े कहलाते हैं उन जिलों की क्या हालत होगी। जहां हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, हमारे देश को 2047 की उम्मीदें देते हैं, वहां पर ये सच्चाई क्यों है? ये ऐसे सूखे हुए ये नल क्यों पड़े हुए हैं? यहाँ पर ये ऐसी आंगनवाड़ी की ऐसी जर्जर हालत और बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। और शिक्षा को ही हमारा सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है, लेकिन शिक्षा के द्वार पर जो चल रहा है तो भ्रष्टाचार की दीमक, जिसने इस स्कूल को खा लिया और अब इन बच्चों के भविष्य को खा रही है। और यहाँ पर ये सूखे हुए नल इन बच्चों को प्यासा छोड़ रहे हैं। जितनी भी बिल्डिंग में सेंसन होती है ना, यूडाइस से होती है, यूडाइस से। हाँ, वो यूडाइस से ज्यादा ये डाल देते हैं, यूडाइस से। यूडाइस मतलब जैसे भारत सरकार का एक पोर्टल है, हाँ, उस पोर्टल में ये जानकारी डालते हैं कि कितने कमरे इनके अच्छे हैं, कितने टूटे हैं, कितने बनना है। ये जो जानकारी मांगते हैं वो दिल्ली से सेंसन हो जाता है। तो यहाँ पे तो ये ने जैसे टीचर्स ने बताया आवेदन दिया हुआ है 10 सितंबर 2024 में टूटा था ना ये। तो मैडम ऑफलाइन आवेदन तो अपन ने भेज दिया इनका, हाँ। और वो आजकल ऑनलाइन चाहिए उनको सब कुछ। तो ऑनलाइन आपने क्यों नहीं किया? हम नहीं करते, ये टीचर करते हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप क्यों बैठे हैं कुर्सी में? मैडम मेरी बात सुनो, मेरे को 1 साल हुआ है, अभी 11 महीने हुए मेरे को इस पोस्ट पे आया। तो 11 महीने में भी आ चुकी है ना वो 11 आपके महीने में पास। आप क्या कर लिए? आपने क्या किया यहाँ पे? मैंने इनका प्रपोजल बना के डीपीसी कार्यालय भेज दिया है भोपाल। आप जैसे अधिकारी हैं, इसीलिए कितना आज समय- सिस्टम इतना कमजोर है। सर मेरे हाथ में नहीं है ना सर, मेरे हाथ में होता तो कब का हो जाता। और तो इस्तीफा दे दीजिए, आपके हाथ में कुछ नहीं है तो। मैडम मेरे हाँ। पास टीचर आएंगे, टीचर को वो जो प्रपोजल देंगे वो मैं वरिष्ठ कार्यालय को भेज दूंगा। तो आप जब अभी कह रहे हैं यूडीआई और ये और वो फलाने ठिकाना, तो आपने उस पे क्यों नहीं बताया टीचर को? मैडम, यहाँ कुछ अब धरातल पे मैंने- काम क्यों नहीं दिख रहा है? मैडम बार बार इनको मैसेज करते हैं कि भाई आपको जो भी यूडाइस को सही साठ भरो, आप यूडाइस के आधार पर सेंसन होते हैं। ये लोग सोते रहते, ध्यान देते नहीं है। अच्छा, मतलब आप आप सो अपनी रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी टीचर पे थोप दें। जो टीचर यहाँ पे बार बार आ रहा है आपके पास कर रहा है, तो आप उसको कुछ भी नहीं करें, आप पूरी जिम्मेदारी मैडम अपनी मैडम जिम्मेदारी। मैडम मेरी सुनो बात सर, सुनो। सुनो। आप मैडम, यहाँ पे इधर से उधर कर रहे हैं बात। आपको ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं? आप यहाँ पर आके देख जाइए, जन शिक्षक हर कुछ दिन में आके देख जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। इधर पे इसके ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर डाल दिया। आप अपनी जिम्मेदारी भी तो लीजिए कुछ। मैडम हम क्या कर सकते हैं? आप हम बोलोगे हमारे पास कुछ तो आपकी कोई जिम्मेदारी है। रहता है। हाँ या ना में जब आप दोगे, यहाँ पे एक दिन आके बैठ जाओ, यहाँ पे शिक्षक बैठ रहे हैं, 2 महिलाएं बैठ रही हैं, वही बाथरूम के सामने वही बच्चे बैठ रहे हैं, सब बैठ रहे हैं, और तो आप जिम्मेदारी डाल रहे हो शिक्षक के ऊपर। इतना सहयोग मिला, और आपके वरिष्ठतम अधिकारी से भी पूछेंगे कि आपको 11 महीने पहले आपको प्रभार मिला है, तो क्या आप उसके पहले आपको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी? नहीं मेरे को नहीं सर, मैं शिक्षा विभाग से आया हूँ, मेरे को नहीं मालूम। अभी हमने बात करी बीआरसी यहाँ मुकेश पटेल जो है उनसे, और जब हमने बात करी तो वो कहते हैं कि हमने यूडाइस में बोला है यहाँ शिक्षक सो रहे हैं, यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, और वो अगर यूडाइस पे शिकायत कर दे तो यहाँ भवन की जो तैयारियां हैं, जो बनना है, वो सारी उसमें जानकारी आ जाए। लेकिन आपको एक सच बात बताएं तो ये जो मुकेश पटेल जी वहां पर बैठे हैं, अपने कमरे में बैठे हुए हैं, ये केवल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। यहाँ जो शिक्षिकाएं हैं, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, इतने 50-60 बच्चों को एक कमरे में संभाल रही है, और उनका कहना है कि हम कुछ भी नहीं कर रही, शिक्षिकाएं सो रही है। एक बार नहीं, 4 बार इन लोगों ने आवेदन दिया है, और 4 बार आवेदन देने के बाद आज धरातल की सच्चाई ये है कि वो कमरे में बैठकर ये कहते हैं कि शिक्षिका कुछ काम नहीं कर रही। जहां यूडाइस की बात करते हैं तो यहाँ यूडाइस में एक बहुत बड़ा लूप होल सामने आ रहा है कि शिक्षकों में जो ये भवन है वहां पर कक्ष तो आ ही नहीं रहे, 0 कक्ष आ रहे हैं। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट, इसमें दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 0 आ रहा है। जब 0 कक्ष है, जब है ही नहीं स्कूल, तो उसकी मरम्मत के लिए पैसा कहां से आएगा? ये किसकी जिम्मेदारी बनती है भाई साहब? आप केवल आरोप प्रत्यारोप करना जानते हैं, या धरातल पे जो सच्चाई है उस पर काम करना भी आपका कुछ काम, आपका दायित्व बनता है? या फिर आपको केवल तनख्वाह खानी है और तनख्वाह खा के आप वहां पे बैठे रहेंगे और आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे? जो शिक्षिकाएं यहाँ पर बैठ के पढ़ा रही है, इतनी गर्मी में इन बच्चों को संभाल रही है, उन पर ही आप अपना पूरा का पूरा ढोस जमाने लग जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या करते हैं यहाँ पर ये। और मेरी आपसे विनती है कि आप आए इस स्कूल में, इस एक कमरे में लगे हुए इस स्कूल को देखिए और बात कीजिए वहां आगे जहां पर भी बात करनी है राज्य सरकार से, शिक्षा विभाग से, कि यहाँ के लिए बजट जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य, हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल के बच्चों के भविष्य का सवाल है।